आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की जो मेरी वीडियो है दैट इज़ अबाउट माई 3 ईयर जर्नी। मुझे 3 साल हो गए हैं कनाडा आए हुए। अगस्त में मुझे 3 साल पूरे हुए थे, अभी 14 साल चल रहा है एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो अभी मैं सिर्फ अपनी पीआर का वेट कर रही हूँ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी ड्रॉ नहीं आ रहा है और उस ड्रॉ ना आने की वजह से जो मेरी पीआर का प्रोसेस है वो हाफ में ही रुक चुका है। सो लेट्स सी कि कब तक प्रोसेस शुरू होता है। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो और जल्दी जल्दी सब कुछ हो क्योंकि आई एम सो एग्जॉस्टेड। आई डोंट लाइक फूड चैन इंडस्ट्री। आई एम जस्ट होपिंग कि सब कुछ सही हो जल्दी जल्दी और मैं वो करूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है। सो मैंने शुरू की थी 2017 अगस्त में मैं कनाडा आई थी। मेरी जो क्लासेस है वो सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। तो एज अ स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे सिस्टम से। हमारे वहाँ पर बुक्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल थिंग्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकली कराना सही समझते हैं और सब कुछ कंप्यूटर पे है। अगर आपको कुछ असाइनमेंट्स लेने हैं वो भी कंप्यूटर पे है, अगर आपको प्रोफेसर के साथ अपॉइंटमेंट लेना है वो भी कंप्यूटर पे है। सो सब कुछ कंप्यूटर पे ही चलता है यहाँ पर, विच इज गुड। और ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से आप ज़्यादा बोल्ड होते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो क्योंकि आप अगर 50 बंदों के सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को पता लगता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ की जो स्टडी सिस्टम है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बोलो, क्योंकि मुझे स्कूल का नहीं पता है यहाँ पे। आफ्टर दैट हम लोग बेसमेंट में रहते थे। जिस बेसमेंट में हम लोग रहते थे वो $1000 की हम लोगों ने रेंट पे ली थी। 3 जने थे और मैं रूम शेयर नहीं करती थी, मेरा रूम थोड़ा छोटा था। सो वो 2 लड़कियां थी मेरे साथ, वो एक रूम शेयर करते थे, उनका रूम थोड़ा बड़ा था। फिर एक लड़की मूव कर गई अपने किसी और फ्रेंड के साथ बिकॉज शी सेड कि वो इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है। सबका अपना अपना होता है, दैट्स नॉट बैड। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूव कर गई। फिर हम लोगों ने रेंट हाफ किया, 500। देन जो दूसरी लड़की थी वो भी कहीं पे मूव कर गई, वो आई थिंक वैंकूवर मूव कर गई थी। सो शी डोंट लाइक कैमलूस बिकॉज कैमलूस बहुत छोटा शहर था, वहाँ पे इतनी रौनक नहीं थी। वही मैंने हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी जगह पसंद आएगी। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, कुछ लोगों को छोटी जगह पसंद आती है, कुछ लोगों को बड़ी। तो इस वजह से वो वैंकूवर मूव कर गई बिकॉज वैंकूवर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, लाइक अपने पंजाबी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो आफ्टर दैट मैं आई थिंक 4 महीने मतलब एक पूरा सेमेस्टर अकेली रही बेसमेंट में। देन मुझे काम मिला था, अगस्त में मैं आई थी, मुझे अक्टूबर को काम मिल गया था, अक्टूबर 12 को काम मिला था मुझे। और मुझे काम मिला था टिम हॉर्टन्स में, पहला काम। सो आई डोंट लाइक टिम हॉर्टन्स, आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट लाइक फूड चैन, मैं ये बोल सकती हूँ। क्योंकि अकेला मैं टिम हॉर्टन्स की बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको लगता है कि ना आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। सो मुझे वो फीलिंग आती है, आई डोंट नो क्यों आती है बट मुझे आती है। सो वहाँ पर जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट काम करते थे। सो हर कोई जो स्ट्रगल कर रहा है ना वो एक दूसरे के साथ अच्छा ही रहेगा, लीनियंट ही बात करेंगे, प्यार से ही बात करेंगे। वो जो मैनेजर थी शी वॉज बिच। मैंने जैसे तैसे 1 साल काम किया, मैंने बहुत सारे रेज़्यूमे बांटे बट मुझे काम नहीं मिला। फिर मुझे 1 साल बाद काम मिला गैस स्टेशन पर। फिर मैंने समर्स में 3 काम किए, गैस स्टेशन पे काम किया सैटरडे संडे। आफ्टर दैट मैं क्लासेस भी ले रही थी, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, हमेशा मुझे मॉर्निंग शिफ्ट देती थी। वो मॉर्निंग शिफ्ट देती थी 4 बजे। 4 बजे मुझे स्टोर ओपन करना होता था, तो मैं घर से जाती थी चल के। लाइक हर किसी के स्ट्रगल के दिन होते हैं, सच्ची में वो चीज़ें सिर्फ याद रह जाती हैं। सो मैं घर से जाती थी, 2 बजे उठती थी, 3 बजे चलना शुरू करती थी क्योंकि मैं कार अफोर्ड कर सकती थी, कैब अफोर्ड कर सकती थी, बट वाई मैं हर रोज़ कैब पे नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे अपने भी खर्चे हैं। अगर मेरी फीस जो है वो मेरे हस्बैंड पे कर रहे हैं या मेरे इन लॉज पे कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि मैं पैसे वेस्ट करूं। अगर मुझे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया था $10 स्टार्टिंग थी, तो $10 में कुछ भी नहीं मिलता था क्योंकि मुझे वो घंटे जो है वो सिर्फ 12 घंटे देती थी। 12 घंटे मत शिफ्टें लगा रहे हो, मुझे 3 दिन अगर वो काम दे रही है 4 बजे, तो आप सोच सकते हो कितने चेक में जो मुझे बिल्कुल थोड़े थोड़े पैसे आते थे। सो मैं इसीलिए अपने पैसे जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि ग्रॉसरी का भी खर्चा होता है। बेशक GIC आ रहा था $500, तो वो मेरा 500 जो है वो मेरा पूरा रेंट में जाता था। आई वॉज पेइंग 500 फॉर 1 रूम, जस्ट 1 रूम। मैं चाहती तो मैं शेयर कर सकती थी बट आई डोंट वॉन्ट दैट चिक और दैट थिंग बिकॉज आई एम वेरी पीसफुल पर्सन। मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे पीस चाहिए। लाइक मैं फाइट नहीं कर सकती हूँ
आई डोंट वांट कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे और मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँ। दैट्स वाई मैंने किसी के साथ रूम नहीं शेयर किया, क्योंकि मेरा जो काम था वो मॉर्निंग 2 बजे में उठती थी। आप खुद सोचिए, अगर मेरे साथ कोई रह रहा है, एक रूम शेयर कर रहा है, अगर वो 12 बजे सो रही है, तो मैं 2 बजे लाइट ऑन कर खड़ कर रही हूँ उसके पास में, उसको कितनी डिस्टर्बेंस होगी। और अगर मैं क्लासेस लगा कर आकर सो रही हूँ और वो मेरे पास अगर खड़ कर रही है या फोन पे बात कर रही है, तो मेरे को कितनी डिस्टर्बेंस होगी, फिर दंगल ही होगा ना। तो वो दंगल मैं चाहती नहीं थी। दैट्स वाई मैंने रूम शेयर नहीं किया किसी के साथ। मैंने ये बेटर समझा कि मैं 500 दे सकती हूँ, पर मैं किसी के साथ चेक नहीं कर सकती हूँ। और मेरा जो जहाँ पे मैं रहती थी वो बस स्टॉप से काफ़ी दूर था। जिनके घर पे मैं रहती थी वो लाइक माउंटेन थी, उस माउंटेन के ऊपर उनका घर था, और जो नीचे बस स्टॉप था, सो एवरी टाइम मुझे नीचे से ऊपर चलकर जाना पड़ता था। ग्रॉसरी जो है वो भी उठाकर जाओ, बैग भारी भारी। सो दैट वाज टेरिबल एक्सपीरियंस, बट दैट वाज गुड एंड फन। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इन्हीं सब चीज़ों से जो है लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हो, मैं यही बोलूँगी। जो रूममेट थी वो थी अंजलि। शी इज़ वेरी नाइस, आई लाइक हर। बट उसके बाद उसने भी जो है वो रूम छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। सो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो कनाडा आए। हम लोग आई थिंक वो 2018 मई में कनाडा आए थे। आफ्टर दैट उनकी 2 बार पहले रिजेक्शन आई थी, देन उसके बाद उनका वीज़ा लगा था, मैं बताना चाहूँगी। सो उसके बाद वो कैलगरी मूव कर गए अपने भाई के पास। हम लोग यहाँ पर आए, मैं भी यहाँ पर आई थी 2 हफ्ते के लिए। आई एंजॉयड सो मच, क्योंकि आप 1 साल बाद एक छोटे से टाउन से निकल रहे हो। क्योंकि जब आप कैमलूस में अगर कोई आ रहा है तो वो ऐसे लगता है पहाड़ियाँ हैं और आप पहाड़ियों के बीच में फंसे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी, क्योंकि मैं 1 साल तक कहीं नहीं गई। लोग वैंकूवर जाते हैं, सरी जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड आए। मेरे हस्बैंड को मैं यहाँ पे छोड़ने के लिए आई, क्योंकि पहली बार आए थे। सो हम लोग बस से आए थे, तब ग्रे हाउंड चलती थी। सो मैं हर सैटरडे संडे जो है, आई थिंक पूरा समर ना कैलगरी आती रही हूँ कैमलूप से। दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे जब मेरी क्लासेस शुरू हो गई। देन अगेन सितंबर में तो मैंने यहाँ पे आना छोड़ दिया। देन हर सेमेस्टर के बाद मैं आती थी, और तब तक ग्रे हाउंड बंद हो गई। ग्रे हाउंड बंद होने की वजह से मुझे फ्लाइट पे आना जाना पड़ता था हर सेमेस्टर के बाद। बट मुश्किल हो जाता है, यू नो, जब आपके हस्बैंड या वाइफ जो है, अगर आपको पता है कि वो इंडिया में है, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप इंडिया जाओ बार बार। जब आपको पता है कि वो पास में है, 4 घंटे की या 2 घंटे की फ्लाइट है, तो आपका दिल करता है जाने का। सो हम लोग दूर रहे। मेरी फ्रेंड्स के जो हस्बैंड थे या उनकी जो वाइफ थी, उन्हीं के साथ रहती थी। सो उनको देख के ऐसा लगता था कि हाँ, कब वो टाइम आएगा कि हम लोग एक साथ रहें, क्योंकि वहाँ पर वेज रेट बहुत कम था और मेरी फीस भी पे करनी थी। और हम लोग सिर्फ फीस पे करने की बात नहीं होती है, आने वाले टाइम में घर भी लेना था, क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ चीज़ों में, हर चीज़ में नहीं बोलूँगी मैं। सो हम लोग को ये था कि हम लोग घर ले लें, क्योंकि घर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बेसमेंट का रेंट दे रहे हो $800 या $1000, सो वो ऐसे लगता है कि हम लोग पैसे जो हैं वो कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। मेरी फीस देनी थी, हम लोगों ने घर के लिए जो डाउन पेमेंट थी वो इकट्ठी करनी थी, क्योंकि हम लोग इंडिया से नहीं मंगवाना चाहते थे। सो इसीलिए वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए अपने ब्रदर के साथ, क्योंकि खर्चा कम होता है। दैट्स वाई कि मैं वहाँ पर और वो यहाँ पर थे। 2019 मार्च में मेरे फादर इन लॉ आए। पहले मेरी मदर इन लॉ ऑलरेडी आए हुए थे। सो मैं उनको मिलकर वापस जा चुकी थी। सो विद इन 2 ईयर्स मैंने अपने फादर इन लॉ को भी मिल लिया, अपनी मदर इन लॉ को भी मिल लिया, और मेरे हस्बैंड और देवर तो ऑलरेडी यहाँ पर थे। सो एट दी एंड 2 साल पूरे होने के बाद, 2 साल भी नहीं, मेरी स्टडीज़ मेरे टाइम पीरियड से पहले ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरी 2 साल की पढ़ाई थी और मैंने मास्टर्स की हुई थी। इस वजह से मुझे कुछ कोर्सेज नहीं करने पड़े, एग्जाम्शंस मिल गई। दैट्स वाई मुझे वो कोर्स ना करने की वजह से मेरे पैसे भी बचे और टाइम भी बचा। देन मेरी जो पढ़ाई ख़त्म हुई थी वो हुई थी अप्रैल में, और मैं मूव हो गई कैलगरी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी मास्टर्स की हुई है। मास्टर्स डालकर जब मैं अपने सीरियस स्कोर काउंट करती थी तो जितनी कट ऑफ थी उतने मेरे बनते थे। तो आई वाज लाइक हाँ कि मुझे पीआर इजीली मिल जाएगी। और मैंने वैसे भी फेडरल में ही लगानी थी, पीएनपी नहीं लगानी थी, और मेरे पास इंडिया का एक्सपीरियंस भी था। सो मुझे यही लगा कि मूव होना ही बेटर है, बिकॉज मैं बीसी में अकेली रह रही थी और वहाँ पे भी मैं खर्चा कर रही थी, रेंट पे रहती थी, और यहाँ पे ये दोनों भाई भी रेंट पे रहते थे। तो 2 जगह पे खर्चा हो रहा था। तो
सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। लाइक हम लोगों ने फीस दी, देन हम लोगों को घर लेना था, सो बहुत सारे खर्चे पड़ते हैं। लाइक आप सारी उम्र तो एज अ स्टूडेंट नहीं रहोगे, या सारी उम्र तो लड़कों या लड़कियों के साथ बेसमेंट में या घर लेकर नहीं रेंट पे रह सकते। आप कभी ना कभी तो स्टार्ट करोगे ही ना सोचना कि हाँ मुझे घर लेना है, या मुझे अपना लाइक अपने आप को सेटल डाउन करना है कहीं पर। सो इसीलिए मैं कैलगरी मूव हो गई जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, इसी वजह से कि मेरे सीरियस स्कोर जो है वो कट ऑफ के पास और मुझे फेडरल में फाइल लगानी थी। सो मैं जून में यहाँ पे मूव हुई थी। मैंने अपना रेज्यूमे इनको सेंड किया था, अपने हस्बैंड को, और इन्होंने मेरा रेज्यूमे जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैंने ऑनलाइन भी कई जगह पे अप्लाई किया था। सो मुझे अपनी स्ट्रीम में जॉब नहीं मिली। सो मुझे रिग्रेट भी है और नहीं भी है, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा वेट करती बैंक में जॉब के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती, उतनी देर में मेरे हस्बैंड का जो एक वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो रहा था। मैंने एक वीडियो में और सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो उस वजह से मुझे वही जॉब लेनी पड़ी जो मेरे पास सबसे पहले आई। सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन था वो था टिम हॉर्टन्स का, और मुझे वो जॉब यहाँ पे आई थिंक 5 जून को मिली थी। मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरी जो जॉब थी वो लग गई थी। सो अभी मुझे लाइक वहाँ पर काम करते हुए 1.5 ईयर हो चुका है, और मैंने जो PR का जो मेरा प्रोसेस था वो वैसा नहीं गया जैसा मैंने सोचा था। कहते ना कि लाइफ स्ट्रेट नहीं है, आपको घुमा फिरा कर अच्छे से ना लाइफ जो है वो आपको लाइक मज़े दे देकर सब कुछ देती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप मेहनत से कुछ करते हो तो उसका जो फल होता है वो कुछ ज़्यादा ही मीठा लगता है आपको। सो मैंने सोचा था कि मेरी मास्टर्स है उनको जो हम लोग वेस्ट कराते हैं वो लोग उसको लाइक मास्टर्स ही लेंगे कनाडा की, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 1 साल का उसको एक सेकेंडरी डिप्लोमा लिया है जो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ अपनी फाइलिंग के दौरान। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैटेगरी C में आता था, सो नॉट C में आता था। उस वजह से मैं एक्सपीरियंस को भी यूज़ नहीं कर सकती। सो मेरे पास बचा यहाँ की पढ़ाई और यहाँ के एक्सपीरियंस। इंडिया का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, मेरी सिर्फ बैचलर डिग्री जो है वो यूज़ हुई है। वो 3 साल की थी और इन्होंने 3 साल की थी और वेस्ट ने उसको 4 ईयर की इवेल्युएट किया है यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ की डिग्री के अकॉर्डिंग। सो अभी मेरी उसके अकॉर्डिंग लाइक मेरी बैचलर्स और मेरी यहाँ की पढ़ाई और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरी फाइल लगनी है। दैट्स वाई मेरे सीरियस स्कोर जो थे, जो मैंने सोचे थे कि यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। इस वजह से मेरी PR के लिए टाइम लग रहा है। सो यहाँ पर आने के बाद हम लोग 1 साल बेसमेंट में रहे हैं। जुलाई में शिफ्ट हो गई थी यहाँ पर, और हम लोगों ने जो घर है वो हम लोगों ने बाय कर लिया था 2020 में। लाइक 1 साल लाइक बेसमेंट में रहने के बाद अब भी हम लोग अपने घर में रहते हैं। सो उसका एक अलग सा सुकून है। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है या किसी ने कम की है या लोग कम करते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, जिंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगल है इन शॉर्ट। सो हर कोई स्ट्रगल करता है। हम लोग स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। हम लोगों ने कनाडा में अपना घर लिया है। आई नो ये सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लगती, कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, बट अगर आप लाइक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो और आपने जीरो से शुरुआत की है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई डोंट नो, आई थिंक लोगों को ये लगता होगा इतनी बड़ी बात नहीं है, घर ही तो लिया है। आई नो बहुत सारे लोग हर चीज़ को अलग तरीके से जज करते हैं, बट जब आप अपनी मेहनत से कुछ करते हो, सो दैट्स लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, आई कैन एक्सप्लेन दैट थिंग। क्योंकि चल रहा है दिसंबर 2020। आई होप कि अगले साल तक मैं PR हो जाऊं और मेरी PR की वीडियो जल्दी से आए। आई होप सो। एट द एंड में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हर कोई अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रगल करता है। लाइक अगर आप कहीं भी हो आज, अगर आप अपनी बैक देखो, लाइक अपनी स्ट्रगल देखो, अपनी जर्नी देखो, यू लाइक जो जर्नी है वो आपको ऐसे लगेगा हाय मैंने इतना कुछ किया। सो हर कोई स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। कभी भी किसी की स्ट्रगल को छोटा या अपनी स्ट्रगल को बहुत बड़ा मत मानो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके जो सामने इंसान बैठा है या आप जिससे बात कर रहे हो उसने क्या क्या देखा है अपनी लाइफ में। इंसान जो है खुद को
पहले रखता है, लाइक खुद को प्रायोरिटी देता है कि जो मैंने देखा है वो सामने वाले ने नहीं देखा है। बट ऐसा नहीं होता है। हर कोई स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, भले ही थोड़ी की हो, भले ही ज़्यादा की हो, बट करता है। सो हर किसी की रिस्पेक्ट करो, हर किसी की स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करो, किसी को जज मत करो। कि लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ गाइज, कहीं भी जाने से पहले आप लोगों को पता है क्या करना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करनी है मेरी वीडियोस। मैं आपको मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, पर तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।